सर सरकारी जॉब छोड़कर कोचिंग चला रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मेरे नाना हमेशा कहते थे कि बुआ, पढ़ाई और कमाना तो जिंदगी भर लगा हुआ है। जिंदगी चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन मरना तो कम से कम 1000 परिवार तुम्हारे लिए रोए, ऐसा कुछ करके जाओ। उसी दिन हम संकल्प किए कि हम कुछ ऐसा करके जाएंगे कि जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ के जाएं, उस दिन हमारे लिए कम से कम 1000 परिवार रोए कि हाँ, जो इंसान था बहुत कुछ दे के गया। वैसा देने वाला इंसान शायद इस पृथ्वी पर दोबारा आए या न आए, लेकिन जो दे के गया है बेस्ट दे के गया। बस यही सोच के अपनी सरकारी जॉब वगैरह को, कितने जॉब को, हमारा एससीएल इन्फोसिस में जॉब हो गया था, विप्रो में जॉब भेल था, उसके बाद टीचर में भी हमारा नौकरी लगा हुआ था, उसके बाद आपको बताते पोस्ट मास्टर में भी हमारा जॉब लगा हुआ था। हम सारे जॉब को छोड़ दिए। सर लगातार देख रहे हैं कि आपके कोचिंग सेंटर से इंटर हो या मैट्रिक हो, छात्र फर्स्ट डिवीजन ला रहे हैं, कैसे पढ़ाते हैं? बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले ये सोचना होता है कि बच्चा के माइंड को पढ़ना पड़ता है कि कौन से बच्चे किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिसिप्लिन से पढ़ाना पड़ता है, एकदम टाइट वे में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको पोलाइटली वे में पढ़ाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी हाँ में हाँ मिलाते रहता है। तो उसकी बातों को समझना पड़ता है कि उसकी कमियां क्या है, और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दे के एक फ्रेंड की तरह उसको ट्रीट करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, और उससे अच्छा रिजल्ट कि मतलब पहले से ही दिमाग में ये रहता है कि इसको अच्छा स्टूडेंट बनाना, अच्छा मार्क्स देना है, और उस व्यू से ही उसको पढ़ाई के स्तर से करते हैं। कोई एक पैटर्न या कोई एक आधार से नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे को हर एक आधार से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जो पढ़ाई उसको समझ में आवे, जो उसके लिए बेस्ट हो, वो तरीका अपनाते हैं। कोई एक तरीका से नहीं कि हाँ रटा रटाया तरीका, वो नहीं। हमारा एक्सपीरियंस पिछले 23 साल का है, 1-2 साल का नहीं, 23 साल से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और हर एक साल हमारा जो भिखनपुर स्कूल जो है, वो टॉपर जो है हमारी ही संस्था देती आ रही है। लगभग इस बार कितने बच्चे मैट्रिक एग्जाम दिए हैं और इंटर के एग्जाम दिए हैं? मैट्रिक के एग्ज़ाम लगभग 50 के आसपास हैं, 50 के बच्चे के आसपास है, जिसमें से हमारे बच्चे जो है सबका एक कर पाए हैं, लेकिन मोटा मोटी जो है 40 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब फर्स्ट डिवीजन मोटा मोटी किए हैं। इंटर या मैट्रिक का, इंटर इंटर का भी है, लमसम 30-35 बच्चे थे। उसमें भी सब बच्चे 2 या 3 बच्चे सेकेंड किए हैं, बाकी जो भी बच्चे हैं सब फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना आया है इस बार 448। भोला कुमार है बगल के, भरत जी का लड़का। मैट्रिक में 448 नंबर आया है। इंटर में 416 नंबर आया है बच्चे का। कहाँ पर ये कोचिंग संस्थान? ये संस्थान आपको भिखनपुर में है, विशर स्थान के नज़दीक। वहीं पर हम पिछले 2003 से हमारी संस्थान रन है, और अभी तक है। हर एक साल मतलब इस सेंटर से जो है क्या कहते हैं, रिज़ल्ट अच्छा देते हैं, हर एक साल देते आए हैं। जिस समय हम यहाँ आए थे, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई का जो व्यू था ना, एकदम नॉर्मल था। मतलब पढ़ाई का जो स्थिति थी ना, बहुत ही कमज़ोर थी। धीरे धीरे बच्चों के घर पे जाके बच्चों को 2-4 टाइम पढ़ा के, जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है उनको दिन भर साथ रख के, आज भिखनपुर के लमसम एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारा स्टूडेंट नहीं हो। अब तक घर पर भी जाते हैं? हाँ, रात में जब एग्ज़ामिनेशन का टाइम होता है तो रात में हम 9 बजे अपना बच्चे को, क्या बच्चा हमारा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, चेक करते हैं। गार्जियन से रिव्यू लेते हैं कि हम बच्चे की पढ़ाई में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उस प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, उसको उसके अंदर में मोटिवेशन करके उसको पढ़ने के लिए तत्पर करने की कोशिश करते हैं कि ताकि बढ़िया से पढ़े और अच्छे मार्क्स लाए और बेस्ट करे। अच्छा, यहाँ कोचिंग की सुविधा है कि स्कूल का भी सुविधा है? सारी व्यवस्थाएं हैं, स्कूल भी है, कोचिंग भी है, हॉस्टल भी है, सब कुछ है। कितने क्लास से स्टार्ट है? कोचिंग का यहाँ है 1 से लेके 10+2 तक का। स्कूल है 8 क्लास तक का बच्चे की पढ़ाई होती है। बच्चों को कहेंगे कि जितना मेहनत करोगे, पढ़ाई शिक्षा एक ऐसी है, बहुत सारे विद्वान भी कहे हैं कि पढ़ाई एक ऐसी गुण है जिसको कभी भी ना कोई बांट सकता है और ना कोई चुरा सकता है। नहीं, मतलब उसको जितना आपके पास है वो कभी घाटा नहीं करेगा।
हमेशा आपको आगे की ओर बढ़ाएगा। और शिक्षा को जितना हो सके, एक उम्र तक ही लोग पढ़ पाते हैं, पढ़ने के लिए तो खैर पूरी ज़िंदगी है, लेकिन एक उम्र तक ही पढ़ पाते हैं। और बच्चा को चाहिए कि पढ़ाई के प्रति अपने आप को इतना समर्पण कर दें कि जब तक निखरे नहीं तब तक छोड़े नहीं। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। जी, हर एक साल हमारे यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। आज से नहीं, हम कई वर्षों से स्कॉलरशिप टेस्ट करते आ रहे हैं। एक और है कि जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट का एक व्यू क्या होता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिनके पास पैसे की ये है, तो उसी बच्चे को तो हम फ्री भी पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे के आत्मसम्मान पर पड़ता है कि भाई हमको सर हमारी गरीबी समझ के हमको शायद पढ़ा रहे हैं। तो उसको एक ऐसा माध्यम देते हैं कि ताकि बच्चे को अपने आप लगे कि नहीं, हम कुछ फाइट करके गए हैं, एग्जामिनेशन फाइट करके, ये मेरा अधिकार है, और बच्चा और उससे और आगे बढ़ता है। यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट का लोग एक अलग अलग मतलब निकाल के अपने संस्थान वगैरह में करवा रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मकसद था कि जो कमज़ोर परिवार से आते हैं, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है, वो बच्चे जो फ्री में पढ़े, तो वो ये नहीं लगे कि हमारे ऊपर सर एहसान करते, उसको ये लगे कि नहीं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है, और मतलब दुगुना और चरगुना मेहनत से उसको मेहनत करके और आगे बढ़ाए। हमारा संस्थान 22 साल से है, ये 23वां साल है हमारा। तो बहुत सारे गार्जियन भी इस चीज़ को कहे हैं, क्वेश्चंस भी किए हैं कि सर आप कहते हैं कि हमारा कोचिंग जो है सो बेस्ट है, क्यों, आपका ऐसी कोचिंग में क्या है? तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने कोचिंग में 2 चीज़ देते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा, उसके साथ संस्कार। हमारे यहाँ का संस्कार, हमारे यहाँ के बच्चों का जो संस्कार है, पूरे ओवरऑल मुजफ्फरपुर में किसी भी संस्थान में नहीं मिलेगा आपको। ऐसा क्या? तो हमारे शिक्षक में जो है, एक भी ऐसा शिक्षक आपको नहीं मिलेंगे जो पान पुड़िया शिखर खैनी वगैरह इस चीज़ का प्रयोग करते। एक भी शिक्षक नहीं, आज तक नहीं, अभी नहीं या पहले नहीं, आज तक नहीं। दूसरी बात, हमारे यहाँ हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। जो मैथ पढ़ाते हैं वो सिर्फ मैथ ही पढ़ाएंगे, जो एसएसटी पढ़ाते हैं वो सिर्फ एसएसटी ही पढ़ाएंगे। जो यहाँ पर स्कूल कोचिंग वगैरह सारे लेकर लगा के मोटा मोटी 18 टीचर हैं जो वर्कर हैं, 18 टीचर, 18 सभी विषय के अलग अलग आपको शिक्षक मिलेंगे। और कोई भी शिक्षक ऐसे नहीं है जिनका एक्सपीरियंस 10 साल से कम हो, 10 या 15 साल से, 10 साल 12 साल 15 साल। हमारा एक्सपीरियंस, हमारा डिग्री है A+, N+, CCNA, MCSC, B.Ed, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, एस्टेट, टोटल क्वालिफाइड। 8 जॉब छोड़ के हमने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, और माता रानी की दया से, सरस्वती के आशीर्वाद से आज जिस मुकाम पर माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर है, वहाँ बच्चे के हृदय में हम बसते हैं, गार्जियन के हृदय में बसते हैं। हाँ, मेरे नाना हमेशा कहते थे कि बुआ, पढ़ाई और कमाना तो ज़िंदगी भर लगा हुआ है, ज़िंदगी चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन मरना तो कम से कम 1000 परिवार तुम्हारे लिए रोए, ऐसा कुछ करके जाओ। उसी दिन हम संकल्प किए कि हम कुछ ऐसा करके जाएंगे कि जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ के जाएं, उस दिन हमारे लिए कम से कम 1000 परिवार रोए कि हाँ, जो इंसान था बहुत कुछ दे के गया है। और वह हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ अच्छा लगता है। हम पढ़ाई के साथ साथ संस्कार देते हैं। हम बच्चे को इस प्रकार बना देते हैं कि जॉब नहीं भी लगेगा फिर भी अपने आप को इस टाइप से बिल्डअप कर लेगा, अपने आप को ऐसा बना लेगा कि कभी ज़िंदगी में उसको कोई कठिनाई नहीं होगी, अपना जीवन बेस्ट ढंग से वो व्यतीत कर सकता है। सुनने में आया है कि बच्चा काफ़ी आपसे डरता है। वो एक डर नहीं, एक सम्मान होता है। डरता तो कोई किसी से नहीं है। यदि आप उस बच्चे का सम्मान है हमारे प्रति, यदि हम जाते हैं वहाँ पर तो बच्चे कहते हैं कि सर आ गए हैं, भागो। मतलब क्या, वो चाहता है कि सर को डिसिप्लिन पसंद है। यदि कहीं खड़े भी हैं तो अनडिसिप्लिन ढंग से होंगे तो सर कहीं डांट देंगे, कहीं बोल देंगे। नहीं तो प्रेम तो खैर बच्चे हमसे इतने करते हैं, जब कभी महसूस हो, कभी जाके तब पता कीजिए कि हाँ, नीरज सर को चाहने वाले कितने हैं। एक नहीं, पूरे 24 गांव में एक छत्र राज चलता है नीरज सर का, जहां एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जहां नीरज सर का स्टूडेंट नहीं होगा। जो आपको दिखाता है सच का आईना।